नमस्कार मित्रों, अज्ञात क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम पिछली कक्षा में हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में पढ़े थे। मतलब भाषा क्या है, तो कल हमने ये पढ़ा था भाषा के बारे में। भाषा में धातु कौन सी होती है, ठीक है, विचार किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं, भाषा की हमने विशेषता पढ़ी थी। भाषा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पढ़ा था। और एक हमने पढ़ा था भाषा के कौशल पढ़े थे, और एक हमने भाषा के प्रकार पढ़े थे। तो दोस्तों हमने कल अंतिम ये पढ़ा था कि भाषा के प्रकार हमने 3 पढ़े थे। एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा और एक होते सांकेतिक भाषा, ठीक है। इनके कल दोस्तों कल उदाहरण वगैरह तो पढ़ चुके थे, थोड़े से बाकी इसमें से आपसे ये पूछे ना कि सबसे सरल भाषा कौन सी होती है। सबसे सरल भाषा पूछे, सरल भाषा दोस्तों आपसे पूछे ना सबसे सरल भाषा कौन सी होती है। दोस्तों सबसे सरल भाषा होती है मौखिक भाषा। सबसे क्या होती है, सरल भाषा। आपसे दोस्तों से सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है, तो सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है, कठिन भाषा। कठिन भाषा कौन सी होती है, सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा होती है। और लिखित भाषा सरल भी होती है और कठिन भी होती है। दोस्तों ये तो था भाषा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। दोस्तों आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लिए हमें 3 प्रकार से पढ़ेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा कैसे हो, संवैधानिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों सबसे पहले हमें ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे पहले यदि हम बात करें, सबसे पहले तो एक भाषा थी संस्कृत भाषा। ये सबसे कौन सी, इसको मातृभाषा बोलते हैं। मातृभाषा या मातृभाषा भी बोलते हैं। सबसे पहले कौन सी, संस्कृत भाषा। उस समय दोस्तों संस्कृत भाषा के 2 रूप चलते थे, एक वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और एक था लौकिक संस्कृत, ठीक है। दोस्तों ऐतिहासिक दृष्टिकोण सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे प्राचीन भाषा थी संस्कृत भाषा। इसके 2 रूप चलते थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में क्या थे, तो इसमें वेद लिखे हुए थे, उपनिषद लिखे हुए थे, और कई मंत्र लिखे हुए थे, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इन सभी का क्या कहते हैं, उच्चारण किया गया था। ये सब क्या कहते हैं, वैदिक भाषा। और लौकिक भाषा जो बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा जिसे हम बोलते हैं, ये व्यवहारिक भाषा थी। सभी लोग व्यवहार में वैदिक भाषा कठिन होने के कारण सबसे ज्यादा लोग क्या बोलते थे, लौकिक भाषा बोलते थे, लौकिक संस्कृत बोलते थे। अब क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले लौकिक संस्कृत में उस समय 2 ग्रंथ प्रसिद्ध थे। क्या प्रसिद्ध थे, ग्रंथ। उनमें से एक है रामायण, एक था नंबर 2 महाभारत। उस समय 2 ग्रंथ थे, एक रामायण था और महाभारत। तो वैदिक लौकिक से धीरे धीरे लोग रामायण पर आएंगे, उसके बाद क्या आएंगे, महाभारत। उसके बाद में दोस्तों रामायण महाभारत के बाद में दोस्तों अगली भाषा है इससे बाद लौकिक में तो सबसे पहले आई थी पाली भाषा। कौन सी आई थी, रामायण और महाभारत के बाद सबसे पहले पाली भाषा है। पाली भाषा के समय यदि धर्म की बात करें तो उस समय बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म।
ठीक है। उस समय त्रिपिटक वगैरह कई इसमें लिखे गए बौद्ध धर्म है। पाली भाषा से आगे धीरे धीरे हिंदी भाषा के विकास में यदि बात करें ना, तो पाली भाषा से आगे एक प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा में उस समय जो धर्म था वो जैन धर्म था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ प्रथम थे। इस तरह से तो पाली पहले लौकिक, पहले संस्कृत आए, संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद रामायण महाभारत, उसके बाद पाली भाषा, प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा के बाद में एक भाषा है अपभ्रंश। अपभ्रंश एक भाषा कौन सी है दोस्तों? अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद में धीरे धीरे इसका, अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? प्राकृत भाषा का बिगड़ा रूप, प्राकृत भाषा का बिगड़ा रूप कैसे थे कि हम जैसे लिखते हैं रामेश्वर, ठीक है, ये था, तो इसका बिगड़ा रूप लोग ऐसे लिखते हैं रामेश्वर। तो प्राकृत भाषा का बिगड़ा रूप क्या होता था? अपभ्रंश। और अपभ्रंश से भी एक अलग भाषा के उत्पन्न शोर सैनी अपभ्रंश, शोर सैनी अपभ्रंश। अब शोर सैनी अपभ्रंश से दोस्तों किस भाषा का विकास हुआ था? हिंदी भाषा का विकास हुआ। शोर सैनी अपभ्रंश भाषा से किसका विकास हुआ था? हिंदी भाषा का। तो हिंदी भाषा का हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे पहले संस्कृत मातृभाषा थी। उसके बाद संस्कृत को दो भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वेदों में, उपनिषदों में और मंत्रों में इसका उच्चारण किया जाता है वैदिक संस्कृत का। लौकिक संस्कृत का व्यवहार में हम लोग बोलचाल बोलते हैं, वह लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आती है। उस समय लौकिक संस्कृत की बात करें तो दो ग्रंथ प्रसिद्ध है। एक ग्रंथ का नाम था रामायण और महाभारत। लोगों ने रामायण और महाभारत के अध्ययन करने के बाद सबसे पहली भाषा इनसे लौकिक संस्कृत में है तो पाली भाषा के समय उस समय बौद्ध धर्म प्रसिद्ध था। पाली भाषा का बिगड़ता रूप कौन सा है? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के समय उस समय जैन धर्म प्रसिद्ध था, जैन धर्म। दोस्तों जैन धर्म से आगे उसका प्राकृत भाषा में, जैन धर्म के में जो शब्द थे प्राकृत भाषा के, उन शब्दों का बिगड़ता हुआ रूप कौन सा? अपभ्रंश। अपभ्रंश का बिगड़ता हुआ रूप कौन सा? शोर सैनी। और शोर सैनी से किस भाषा का विकास हुआ था दोस्तों? हमारे हिंदी भाषा का विकास हुआ था। अब परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से एक आता कि हिंदी भाषा का विकास हुआ, हिंदी भाषा का विकास हुआ, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 शोर सैनी, ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंश, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सी का जो संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ, इस स्थिति में देखो हिंदी भाषा का विकास हुआ, ए नंबर शोर सैनी, बी नंबर अपभ्रंश, 3 नंबर संस्कृत, 4 नंबर। तो दोस्तों इसका आपके हिसाब से क्या उत्तर आएगा दोस्तों? इनमें से कोई शोर सैनी लिखेगा, कोई अपभ्रंश लिखेगा, कोई संस्कृत लिखेगा, लेकिन इसमें से राइट आंसर का वो होगा शोर सैनी। आपको दोस्तों सबसे पहले अंतिम में क्या ऑप्शन हमने लिखा था हिंदी भाषा को, इससे सबसे पहला पॉइंट क्या था? शोर सैनी। शोर सैनी ऑप्शन में तो पहले शोर सैनी का नाम, शोर सैनी नहीं है तो अपभ्रंश होगा, तो उसके बाद शोर सैनी की जगह क्या करना? अपभ्रंश। अपभ्रंश नहीं हो गया तो क्या दिया जाएगा? संस्कृत। आपसे क्वेश्चन है कि मातृभाषा कौन सी थी? तब उत्तर क्या राइट होगा? संस्कृत। मातृभाषा क्या थी तो उस समय उत्तर क्या होगा दोस्तों? संस्कृत। आगे हम बात करते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से। भूगोल की दृष्टि से हम यदि हिंदी भाषा के बारे में बात करें तो भूगोल की दृष्टि से मैं मध्य भारत, भौगोलिक दृष्टि से मध्य भारत में हिंदी भाषा ज्यादा बोली जाती थी। मध्य भारत में कौन सी दोस्तों भाषा बोली जाती थी? हिंदी भाषा। इस समय में राज्य की बात करें ना तो इस समय राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, यूपी, एमपी, हरियाणा और उत्तराखंड और भी कई राज्य, यानी भौगोलिक भारत के जो मध्य में जो राज्य आते हैं वह मौखिक रूप से, लिखित रूप से हिंदी भाषा का शुद्ध उच्चारण करते हैं।
तो भौगोलिक दृष्टि से क्या आएगा, हिंदी भाषा का शुद्ध उच्चारण आएगा। मतलब हिंदी भाषा को भौगोलिक दृष्टि से मध्य भारत के जितने भी राज्य है वहाँ पर हिंदी भाषा का क्या होगा, शुद्ध उच्चारण है। ये हिंदी भाषा का भौगोलिक दृष्टि। संवैधानिक दृष्टिकोण की दोस्तों हम बात करें, संवैधानिक दृष्टिकोण की बात करें दोस्तों, सबसे पहले संविधान की अनुसूची 8, संविधान की अनुसूची 8 है। संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया और इन 22 भाषाओं में सबसे मुख्य एक भाषा हमारे कौन सी आती है, हिंदी आती है, ठीक है। और उसके बाद यदि हिंदी की बात करें ना, हिंदी को राजभाषा का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। हिंदी को क्या दिया गया, संविधान के राजभाषा। इसमें दोस्तों संविधान के भाग 17 में हिंदी को राजभाषा का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। हम यदि इसका अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसके क्या दिए हुए दोस्तों, प्रावधान दिए गए। अब यदि हम बात करें ना तो आपके सामने कुछ चीजें मैं लिखता हूँ व्यवहारिक ज्ञान के लिए। बोली क्या होती है, आपसे बोले, भाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, ठीक है, राजभाषा क्या होती है, राजभाषा, और एक आपसे पूछे राष्ट्रभाषा। दोस्तों ये इन शब्दों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है और राजभाषा। इन पांचों के बाद दोस्तों बोली वो होती है जिसका क्षेत्र क्या होता है, कम होता है या सीमित होता है। छोटे से भागों में, जो छोटे से एरिया में, छोटे से क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं, बोली। अब बोली देखो, ये अभिव्यक्ति के दो बोली में भाषा, अभिव्यक्ति के क्या दो साधन है, बोली और भाषा अभिव्यक्ति के क्या दो साधन है। इस कारण सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा क्या होती है, बोली होती है, और बोली से भाषा क्या होती है, ये इसका क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। बोली से क्या होता है, जैसे बोली है तो इसका क्षेत्र विस्तार होता है। यानी बोली कम क्षेत्रों में बोली जाती है, सीमित भाग में बोली जाती है, भाषा बोली से अधिक क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी भाषा, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, भंडारी, सब अलग अलग जगहों में क्या बोली जाती है, भाषा बोली जाती है। मातृभाषा क्या होती है दोस्तों, वह भाषा जो माँ के मुंह से उच्चारित की जाती है, माँ द्वारा हमें सिखाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, मातृभाषा। ये मातृभाषा हम सीखते हैं परिवार से, परिवार के बाद मातृभाषा का अधिक विकास होता है समाज में। दोस्तों अधिक विकास क्या होता है, समाज में। उसके बाद राष्ट्रभाषा क्या होती है दोस्तों, राष्ट्रभाषा वो है कि वह भाषा जिसे किसी राज्य का शासन चलाया जाता हो, किसी राज्य का शासन चलाया जाता हो या प्रशासन चलाया जाता हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, राजभाषा बोलते हैं। और एक आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है दोस्तों, राष्ट्रभाषा वह भाषा जो देश के अधिकांश भाग में और अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। अधिकांश भाग में अधिकांश लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसको कौन सा बोलते हैं, राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों आज हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा, इसको हम 3 भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। सबसे पहले ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या होता है, भौगोलिक दृष्टिकोण क्या होता है और संवैधानिक दृष्टिकोण क्या होता है। दोस्तों आज के परीक्षा में यदि यहाँ से भी टॉपिक लिखे हिंदी शब्द देगा हमारे हिंदी, तो एग्जामिनर होता परीक्षा का लेवल कैसा होता है, कम होगा, कठिन आएगा, कैसा आएगा, हमें हिंदी भाषा के बारे में शुरू से लेकर के पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, जानकारी होने चाहिए। अब मुख्य रूप से दोस्तों मुझे ये लगता है यहाँ से हिंदी भाषा का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन क्या नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो हिंदी भाषा को कितने भागों में उत्पत्ति किया जाता है, 3 भाग, ऐतिहासिक, भौगोलिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से। अब दोस्तों ऐतिहासिक दृष्टिकोण में सबसे पहले हमें क्या याद रखना है,
सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत। संस्कृत को मातृभाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद संस्कृत के कितने रूप है? 2 रूप है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वो होती है जो वेदों में चलती है, उपनिषदों में चलती है, जिसके मंत्रों द्वारा उच्चारण किया जाता है। ये सबसे कठिन होती है, हर लोगों के इसके मतलब हर लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। जो भी ज्यादा ज्ञानी लोग होता है वो वैदिक संस्कृत का अध्ययन करते हैं। लौकिक संस्कृत सामान्य बोलचाल की होती है, व्यवहार करते हैं सभी लोग, हम आपसे बात वगैरह ये सब किसमें की जाती है? लौकिक संस्कृत में। लौकिक संस्कृत के समय उस समय 2 ग्रंथ थे, एक रामायण और महाभारत। लोगों ने रामायण और महाभारत का अध्ययन करने के बाद सबसे पहली भाषा है पाली भाषा। पाली भाषा कौन से धर्म में लिखी हुई है? पाली भाषा में जो लिखा हुआ है सबसे पहले पाली भाषा में उस समय जो जैन बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में उसमें पिट्ठी कहता है, विदम पटे धम पटे गुने पटे, तो बौद्ध धर्म के लोगों ने पाली भाषा का अधिक से अधिक विकास किया। पाली भाषा के बाद में एक थी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद में दोस्तों उन्होंने उस समय प्राकृत भाषा के समय जैन धर्म प्रसिद्ध था, तो लोगों ने जैन धर्म के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा की थी। प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश है। अपभ्रंश का मैंने उदाहरण भी बता दिए थे। वो अपभ्रंश के बाद आती है शोर सैनिक। शोर सैनिक का से हमारी किस भाषा का उत्पत्ति हुई? हिंदी भाषा की। उसके बाद भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करें तो पूरे के पूरे मध्य भारत में जितने भी राज्य आते हैं वो शुद्ध रूप से हिंदी भाषा का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। संवैधानिक दृष्टिकोण की बात करें दोस्तों तो संविधान की अनुसूची 8 है। 8 में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया था और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दी। ये संविधान के अनुच्छेद कितने? 17 में। संविधान के भाग 17 में राष्ट्रभाषा के रूप राजभाषा के रूप में क्या दिया? दर्जा। उसके बाद अनुच्छेद 343 है, ये अनुच्छेद है। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था कुछ बोली और भाषा, ये दोनों क्या अभिव्यक्ति के साधन है। बोली होती है जो कम भाग में सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा बोली का व्यापक क्षेत्र या उससे अधिक क्षेत्रों में बोली जाती है। मातृभाषा जो माँ के मुंह से निकली हमें जो समझाई जाती है। मातृभाषा परिवार सीखते हैं, वह समाज के लिए आवश्यक है। उसके बाद हम दोस्तों बात करें राजभाषा। वह भाषा जो राज्य के शासन और प्रशासन के लिए काम आती है उसको राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा वह भाषा जो अधिकांश लोगों द्वारा अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका विज्ञान क्लासिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और कल हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा में जो अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा वो है व्यवस्थित ढंग से व्याकरण। क्या होता है व्याकरण? किस शब्द से बनता है? व्याकरण से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं? तो दोस्तों हिंदी भाषा के लिए हमारे पहले बार एक क्लास हो चुकी है, आज हिंदी भाषा की दूसरी कक्षा। तो कल हम हिंदी भाषा के बारे में व्याकरण से हम विस्तार से शुरू करेंगे। व्याकरण क्या है? व्याकरण के शब्दों से बनता। तो आज के लिए आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद।